मेरा काम दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशियों को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई थी कि उस औरत की फिर से कॉल आ गई। कॉल करते ही कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगे। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। वो कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वह तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी, जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही समय आने पर यह वीडियो उसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। जब मैंने दिल में लालच जाग चुकी थी, जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। जब टाइम देखा तो रात के 12 बजे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फिर उसी जगह चला गया, उस औरत के आलीशान बंगले की तरफ। सुबह के करीब 7 बजे का समय था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वह औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वह मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। यह बाइक भी मेरी नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे क्वार्टर जाना था। आज मैंने उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने उस लड़की की ओर देखा, तो वह अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उसका नाम काव्या था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वह आज मेरे साथ उठाने जा रही थी, उसमें उसी की भलाई थी। मगर अफसोस, बीते हुए कल की यादें हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया था, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर बाद हम कानूनी रूप में पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी खुशियों में उसका दर्द महसूस कर रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर साइन किया, तो वह फूट फूट के रो पड़ी थी। लेकिन यह करना जरूरी था। कल रात जब मैं उस कमरे में गया था और औरत दरवाज़ा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर के लिए रोक दिया था। कोई भी लालची इंसान उस पल उसका फ़ायदा उठाने को तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे जड़ से हिला दिया था। उसकी मासूमियत देखकर मेरा जिस्म जाग गया। मैं भी बहुत मजबूर था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मगर मेरा दिल उलझ गया था। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए, ताकि मैं कुछ गलत भी ना करूं और ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तभी मेरी नज़र एक टेबल पे रखी डायरी पर गई। वह बेहद सुंदर थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से सजाई हो। शायद उस लड़की ने ही बताई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें उस लड़की की जिक्र की कहानी लिखी थी। लिखा था, यह औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। वह मुझे घर से निकलना नहीं देना चाहती है, ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे पापा अब मुझसे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ, मगर मैं ठीक हूँ। मैं अब यह सब और नहीं सह सकती। अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया, तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस डायरी को पढ़कर मेरा दिल कांप गया। उस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था, उसमें गहरा दर्द था। वह बचपन से ही परेशान थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसकी सौतेली माँ, जिसने मुझे काम पर बुलाया था, बस यही चाहती थी कि मैं उस लड़की के साथ रात बिताऊं, ताकि उसका चरित्र मिट्टी में मिल जाए और उसका बाप उसे अपनी जायदाद से निकाल दे। हालांकि मैं उस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, मगर मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। वह लड़की बेहोश थी। उसकी माँ ने जानबूझकर उसे नशा देकर सुला दिया था, ताकि जब होश आए तो वह खुद को अपमानित महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैं कई बार उसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने कमरे के चारों तरफ देखा,
और फिर मुझे देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज़ भी इतनी ही मासूमियत थी जितनी वह खुद में। उसे शांत करते हुए बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझसे करने को कहा था, और उसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। यह सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती है। वह मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम कर दिया था, और जो बाकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वह मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वह मेरी माँ को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को बचा नहीं सके। फिर एक दिन वह हमें छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिन में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस में भी ध्यान हटा लिया। यह बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कह सकती है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को उनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि अब उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस समय मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वह औरत तलाकशुदा थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने उसे शादी की और उसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि वह औरत उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रखेगी। मुझे भी पापा की इस दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि पापा की बाकी सारी संपत्ति पहले ही माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ यह बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगला उसके पति की बेटी के नाम पर है। उसे लगता था कि अब वह इस घर की मालकिन है और यह बंगला उसी के नाम पे होना चाहिए। मैं उसे माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह हर बार मुझे झिड़क देती थी। पापा के सामने तो वह बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाते वह मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी मुझे खाना देती थी, कभी नहीं देती थी, कभी मारती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे उस औरत ने मुझ पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे और पापा की मेरे खिलाफ कर दी थी। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार वह उस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। उसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतें के बारे में बताना शुरू की कि पापा ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया। मैं पिछले 7-8 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले ले, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। मगर वह औरत लगातार कोशिश करती जा रही है कि किसी भी तरह मैं यह बंगला उसके नाम कर दूं, क्योंकि अब यह इस घर में पापा की बीवी बनकर रह रही है और उसे लगता है कि इस पर अब उसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर वह मुझे बदले में प्यार देती, अगर मुझे माँ जैसा स्नेह देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला उसे दे देती। लेकिन वह मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने इस बंगले को उसके नाम कर दिया तो वह मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह ख़त्म कर देगी।
वह मेरी ज़िंदगी पहले ही नर्क बना चुकी है। उसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है और अब तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। शायद इसलिए उसने यह चालाकी शुरू की, तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दिया ताकि किसी तरह की फुटेज मिल जाए। यकीन मानो इस कमरे में ज़रूर कैमरा लगे होंगे और सुबह होते ही वह सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी और इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर वह औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। यह सब बताते हुए काव्या फुट फुट के रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं मरना चाहती हूँ। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी बीती ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वह कहने लगी, तुम मेरी कैसे मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट के बटन लगाते हुए नीचे उतर आया। मैंने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल आया। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक काव्या ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। तभी तो उस औरत ने मुझे कॉल करते हुए कहा कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं काव्या को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। उस वक्त काव्या के पापा 2-3 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वह 2-3 दिन के बाद घर लौटे तो काव्या की माँ ने उन्हें सब कुछ बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है, अब उसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसने काव्या के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखनी चाहिए, लेकिन वह रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे की वायर काट दी थी। काव्या मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसके कैमरे में ज़रूर कैमरे लगे होंगे और उसके कहने के अनुसार जब मैंने कमरे की जांच की तो वहाँ कैमरा वाकई में मौजूद था। उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिससे काव्या की सौतेली माँ को बर्बाद कर दिया। काव्या के पापा के घर लौटने से पहले ही मैंने उसकी पत्नी का कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी थी। उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया, मैं चाहती हूँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और अब वह फुट फुट के रो रही है। अगर तुम्हें और पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना। मैंने यह सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग काव्या के पापा को भेज दी थी। उन्होंने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी को थप्पड़ जड़ दिया। काव्या की माँ उम्मीद नहीं की थी, अपने ही बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएगी। काव्या ने ही सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वह मुझसे शादी कर चुकी है। मैंने भी मौके पर पहुंचा और सारी सच्चाई बयान कर दी। काव्या के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब काव्या की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और काव्या के पापा ने मेरी और काव्या की शादी धूमधाम से कर दी। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता और यही हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। हमारी माँ और बहन को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि काव्या खूबसूरत होने के साथ साथ एक ख़ानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी काव्या के साथ बहुत खुशहाल है और मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको दिल से छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।